Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will start our new chapter, The Tale of Malan City. This poem is taken from Mappings published in 1981 and is included in the collected poem by Vikram Seth. ये जो पोएम के रूप में जो यहाँ पे है द टेल ऑफ ए मेलन सिटी, अब आप कहेंगे मेलन, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि मेलन जो है सबको पता है दो तरीके के होते हैं, एक वाटरमेलन होता है और एक मस्क मेलन होता है। तो यहाँ पे जो मेलन वर्ड यूज हुआ है खरबूजे के लिए यूज हुआ है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने जो है इस पोएम में जो है मेलन वर्ड यूज करा है। तो ये एक राजा की कहानी इस पोयम है कि वो एक राज्य में जो है राज करता था और काफी जो था वो कैसा था, शांत था और कैसा था, थोड़ा सा न्यायप्रिय था। परंतु उसकी जो राज्य में जो मंत्री थे और कहते थे कि वो जो है मूर्खों का राज्य था, सारे लोग जो थे फुलिश थे और ऐसे से डिसीजन लेते थे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से जब राजा ने वहां पे एक जो है आर्च बनाने के लिए बोला था आम रास्ते में, और उससे जब उसका जो है क्राउन जो था, जब एक बार राजा जा रहा था और वहां पे जो है क्राउन जो है उसका गिर जाता है तो उसको काफी डिसग्रेस फील होता है, इंसल्ट फील होती है, और वो ऑर्डर देता है कि जो चीफ बिल्डर था उसको जो है हैंग कर दिया जाए। अब जब चीफ बिल्डर को बुलाया जाता है तो चीफ बिल्डर किसके ऊपर डाल देता, तो सब जो है अपने आप को एक्सक्यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि ये वर्कमैन की जो है गलती थी, उसने तो राजा बिना सोचे समझे बोलता है वर्कमैन को बुलाओ। जब वर्कमैन आते हैं तो फिर वो जो है मैसन्स के ऊपर, जो राजमिस्त्री होते हैं उनके ऊपर जो है डाल देते हैं कि उनकी गलती के कारण वह, जब मैसन्स आते हैं फिर वो कहते हैं कि ये जो है किसकी गलती थी, कि यहाँ पे जो आर्किटेक्ट की गलती थी, वास्तुकार की गलती थी कि उसने जो है किस आर्किटेक्ट क्या करता है, किसकी गलती निकालता है, राजा की निकालता। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम डालते रहते हैं। तो इसी को अभी हम जो है स्मार्ट बोर्ड में कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि द टेल ऑफ अ मेलन सिटी रिटन बाय विक्रम सेठ, और इसको हमने कहाँ से लिया है, द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1981 एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेठ। और जो इस पोएम में जो किंग है, राजा है, वो कैसा है, जस्ट एंड प्लेसिड। जस्ट मीन्स न्यायप्रिय है और प्लेसिड माने शांत है। तो उसी पोएम को जो है हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, और तब कि वहां पे जो एक राजा जो था, एक मतलब नगर में जो है राज करता था। इन द सिटी ऑफ विच आई सेंग देयर वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। और जो राजा था वो कैसा था, बहुत ही न्यायप्रिय था और शांत था। अब एक दिन राजा ने क्या कहा, द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रिम्फली। अब वहां पे राजा ने क्या करी, प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया। क्या करा, प्रोक्लेम्ड, घोषणा क्या करी, एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रिम्फली। मतलब इसका मतलब क्या है कि विजय मेहराब जो है वो बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये घोषणा कर दी गई। अब जब ये घोषणा कर दी गई तो वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब इसका मतलब क्या है कि घोषणा क्या कर दी थी कि विजय मेहराब को जो है बनाया जाए, और थोरोफेयर का मतलब क्या होता है, आम रास्ते में जहां से लोग जो है आते जाते रहे हैं, टू एडिफाई, और उनका मकसद था स्पेक्टेटर्स माने दर्शक, सब उसको देखें। तो थोरोफेयर मीन्स क्या है, आम रास्ता जो आने जाने का है, वहां पे जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक आर्च, एक मेहराब, विजय मेहराब जो है वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाए। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग। क्योंकि राजा ने कहा था, इसलिए क्या करा, जितने वर्कमैन थे, काम करने वाले मजदूर थे, सब ने क्या करा, वेंट एंड बिल्ड द थिंग। अब सबने जो है, क्योंकि राजा ने घोषणा करी थी, राजा ने ऑर्डर दिया था कि एक आर्च बनाया जाए, आम रास्ते में बनाया जाए, तो सारे वर्कमैन ने मिलके जो है वहां पे, क्योंकि राजा का ऑर्डर था, तो उन्होंने वहां पे एक क्या बना दिया, आर्च बना दिया।
The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. और जो वो आम रास्ता था जहाँ पे सारे लोग जो है इकट्ठे होते थे या देखते थे वहां से, तो एक दिन जो है रोड, राइट रोड, तो वहां से जो है राजा जो है गुजर मतलब जा रहे थे वहां से, जैसे यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है कि जहाँ पे सब लोग खड़े हैं वहीं पे आर्च बनाया था। तो जब राजा वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ, अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्च वाज बिल्ट टू लो अ फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब गुस्सा। तो वहां पे क्या हुआ, जब अंडर द आर्च, जब वो उसके नीचे से, क्योंकि वो बहुत नीचे बनाया गया था, जो आर्च था, मेहराब था, वो जो क्या था, बहुत ज्यादा नीचे था, तो राजा का जो क्राउन था वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। अब राजा का जो शांत, जैसे पहले बताया था कि राजा कैसा था, जस्ट एंड प्लेसिड, तो उनको जो है क्या आ गया, फ्रॉन में गुस्सा, किसको आ गया गुस्सा, राजा को क्रोध आ गया। Appeared upon his placid face, the king said, "This is a disgrace." Disgrace का मतलब क्या होता है, इंसल्ट। जब उनका जो, अब राजा का, जब पूरी पब्लिक वहां पे खड़ी थी, सब लोग खड़े थे वहां पे देखने के लिए, तो सडनली जो है उनका क्राउन जो है नीचे गिर गया। किससे बैंग होके, किससे लग के गिरा, वो मेहराब से, आर्च से टच होके जो है वो नीचे गिर गया। तो राजा को क्या हुई, अपनी इंसल्ट फील हुई, और जो शांत वाला फेस था उनका, वहां पे क्या हो गया, उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। The chief of builders will be hanged. The rope and gallows were arranged. अब उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, रोप, रस्सियां, और क्या लाओ, फांसी का फंदा, गलोज मने जो फंदा होता है, उसको जो है अरेंज किया जाए, क्योंकि द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। अब यहाँ पे चीफ ऑफ बिल्डर्स को क्यों हैंग करने के लिए बोला, क्योंकि जो आर्च बनाया था वो किसने बनाया, राजा के नॉलेज में क्या था कि बिल्डर्स ने, क्योंकि बिल्डर ही बनाते हैं। तो उन्होंने सीधे बोला कि बिल्डर्स को, जिसने भी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जैसे ही उनका क्राउन नीचे गिरा, तो वो क्या हो गया, डिस्ग्रेस, इंसल्ट फील हुई, और जो है उन्हें गुस्सा आ गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज। और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि रस्सी जो है यहाँ पे क्या करे, ले आए, और फंदा, जिससे कि उसको क्या करेंगे, हैंग कर देंगे। The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout. अब जब चीफ ऑफ बिल्डर्स को लाया गया और जब वो किंग के पास से पास हुआ, तो उसने जोर से बोला, he gave a shout. क्या बोला, ओह किंग, it was the workman's fault. अब उसने अपने को बचाने के लिए किस पे डाल दिया, वर्कमैन, मजदूरों पे डाल दिया, कि जिन्होंने काम किया था। तो उन्होंने कहा कि क्या बोला उसने, कि ये मेरी गलती नहीं है, किसकी गलती है, वर्कमैन्स की गलती है, ये उनकी फॉल्ट है। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। और हॉल्ट मींस उन्होंने काम रुकवा दिया, उन्होंने कहा ओ सेड द किंग। अब किंग ने सोचा नहीं, उन्होंने, जो बिल्डर ने बोला, कि बिल्डर ने अपने बचाने के लिए किसका नाम रख दिया, वर्कमैन्स का रख दिया। अब वर्कमैन्स तो वही काम करेंगे ना जो बिल्डर बोलेगा, परंतु उसने अपने को बचाने के लिए किसका नाम डाल दिया, वर्कमैन्स का डाल दिया। अब राजा ने भी बिना सोचे समझे क्या कर दिया, एंड हॉल्ट, कॉल्ड ए हॉल्ट, और जो है काम जो था वो रुकवा दिया। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग, अब जो प्रोसीडिंग्स में मींस जो कार्यवाही चल रही थी, बीइंग जस्ट एंड प्लेसिड, नाउ ही इज सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमेन हैंग्ड इंस्टेड। अब जो वहां पे कार्यवाही चल रही थी, तो उन्होंने एकदम, राजा ने क्या बोला कि जितने वर्कमैन है क्या करे, उनको हैंग्ड इंस्टेड, इंस्टेड माने किसके बदले में, बिल्डर के बदले में उनको क्या कर दें, हैंग कर दिया जाए। अब जो वर्कमैन थे लुक्ड सरप्राइज एंड सेड, अब उनको जो है एकदम सरप्राइज हो गए कि हमारी क्या गलती थी, तो वो एकदम सरप्राइज हो गए, और उन्होंने कहा, ओह किंग, यू डू नॉट रियलाइज, क्या आप जो है ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ब्रिक्स हैं, क्या है, ईंटें जो हैं वो क्या है, गलत साइज की बनी हुई हैं। किसने बोला, वर्कमैन ने बोला, वर्कमैन ने सबने मिलके बोला, किससे बोला, राजा से बोला, कि जो ब्रिक्स हैं, ईंटें जो हैं, वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। अब उन्होंने क्या कहा, समन द मैसन, समन मींस बुलाओ, किसको बुलाओ, मैसन्स को। अब मैसन्स किसको बोलते हैं, राजमिस्त्री। सेड द किंग, अब किंग ने कहा कि मैसन्स को बुलाओ, राजमिस्त्रियों को बुलाओ।
The masons stood there quivering. Quivering means shivering. कांपते हुए जो है, जितने राजमिस्त्री लगे हुए थे वो सारे जो है कांपते हुए जो है वहां पे खड़े हो गए। अब सब अपने आप को बचा रहे थे। पहले बिल्डर ने अपने आप को बचाया, फिर वर्कमैन ने अपने आप को बचाया। अब वर्कमैन ने किस पे डाल दिया? मैसन्स पे डाल दिया। अब मैसन जो है कांपते हुए क्या बोला उन्होंने? इट वॉज द आर्किटेक्ट दिस सेट। अब उन्होंने वास्तुकार का नाम डाल दिया कि उनकी गलती है। अब किसको बुलाएगा? आर्किटेक्ट वॉज समन। अब उस आर्किटेक्ट को, वास्तुकार को बुलाया गया। वेल, आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी। ऑर्डेन का मतलब क्या होता है? आदेश देना, कि आपने मुझको जैसा आदेश दिया। जब आर्किटेक्ट आया तो उसने क्या बोला कि जैसे आपने मुझको जो है ऑर्डर दिया था, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया था, मैंने क्या करा? वही काम किया। वेल, आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। Said the architect, O king, you have forgotten one small thing. उसने कहा कि तुम एक चीज जो है यहाँ पे भूल गए हो राजा। किसने बोला? आर्किटेक्ट ने बोला कि तुम राजा को बोला कि मैजेस्टी, कि आप जो है एक बात भूल रहे हो। क्या बात भूल गए? यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स किसको बोलते हैं? संशोधन, चेंजेस। कि जो मैंने प्लान बनाया था उसमें जो है, किसने बोला? ये आर्किटेक्ट ने बोला। किसको बोला? किंग को बोला कि जो मैंने प्लान बनाया था उसमें आपने क्या करा? सर्टेन अमेंडमेंट्स करे थे, आपने चेंजेस करे थे। व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने अपना प्लान बताया था तब आपने क्या करे थे? इसमें थोड़े से क्या करे? चेंजेस करे। तो इसका मतलब क्या है? आर्किटेक्ट किसको ब्लेम कर रहा है? किंग को। कि लास्ट में कौन फंस गया? फिर से किंग। किंग के ऊपर ब्लेम डाल दिया। तो सबसे पहले कौन आया था? बिल्डर को हैंग करना था। बिल्डर ने किस पे डाला? वर्कमैन पे डाला। वर्कमैन ने किस पे डाला? मैसन्स पे डाला। और मैसन्स ने किस पे डाला? आर्किटेक्ट में डाला, ब्लेम डाला कि इसकी गलती है, इसका फॉल्ट है। और लास्टली जो है आर्किटेक्ट ने किस पे डाल दिया ब्लेम? किंग पे डाल दिया, राजा पे डाल दिया, कि मैंने तो प्लान जो बनाया था उसमें आपने क्या करे थे? थोड़े से चेंजेस करे थे, अमेंडमेंट्स करे थे। अमेंडमेंट्स मींस चेंजेस करे थे। अब जब राजा ने ये सुना, द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड। अब क्योंकि उसने तो क्या करा था? ऑर्डर दे दिया था, प्रोक्लेम, मतलब एक क्या करा था? ऑर्डर दे दिया था। क्या ऑर्डर दिया था? कि जिसकी भी गलती है, जिसके कारण जो है मेरा क्राउन नीचे गिरा है, उसको जो है इमीडिएटली यहाँ पे क्या करेंगे? हैंग कर दिया जाए। अब राजा ने जब ये सुना, द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, और उसका चेहरा कैसा हो गया? रेड सा हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, क्योंकि वो न्याय प्रिय था और कैसा था? शांत था राजा। ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग, कि इसने तो क्या है? मुझे किस में डाल दिया? उलझन में डाल दिया है। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। अब उन्होंने क्या बोला? कि मेरे को एडवाइस चाहिए, मेरे को एक क्या चाहिए? एक एडवाइस चाहिए। और एक जो है किसी बुद्धिमान, वाइजेस्ट, जो कंट्री का जो है सबसे बुद्धिमान आदमी है, उसको यहाँ पे लेके आओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है? मैं थोड़ा सा क्या हूँ? उलझन में पड़ गया हूँ। और क्योंकि वो न्यायप्रिय था और शांत था, तो उन्होंने तुरंत कहा कि जो सबसे वाइजेस्ट मैन है कंट्री का, उसको यहाँ पे बुला के लेके आओ। इसने बोला? ये राजा ने बोला। अब मैं इसको इंग्लिश में आपको बता रही हूँ। किंग रूल्ड ओवर ए सिटी, ही वॉज ए जस्ट किंग एंड वॉज ऑलवेज कूल। ही ऑर्डर्ड दैट ए triumphal arch should be built across the major thoroughfare of his kingdom. The workmen built the arch as desired by the king. But when the king rode through that arch, his crown hit against it and was knocked down. At once a frown appeared on the calm face of the king. He felt disgraced. He ordered the chief of the builders to be hanged. The rope and the gallows were arranged for the hanging. But when the chief of the builders was being led there, he cried out as he passed by the king,
O king, it was the workman's fault. The king at once stopped the proceedings and said, I must have all the workmen hanged instead. On hearing this, the workmen were such surprised. They said that it was not their fault because the bricks had been made of the wrong size. जैसे मैंने अभी बताया था कि गलत साइज की बनी है, wrong size. They said that it was not their fault because the bricks had been made of the wrong size. So the masons were summoned. They stood trembling before the king. क्योंकि राजा के आगे खड़े थे तो वो क्या कर रहे थे? ट्रैम्बलिंग कर रहे थे, कांप रहे थे. They said it was the architect's fault, not theirs. When the architect was summoned, he said that the king himself had made certain changes in the plan. तो यहाँ पे जो है अभी बताया था कि जो अमेंडमेंट्स करे थे, उन्होंने चेंजेस करे थे, जो आर्किटेक्ट ने प्लान बनाया था उसमें जो चेंजेस करे थे वो किसने करे थे? राजा. तो ऑटोमेटिकली किस पे आ गया? ये लास्ट में ब्लेम किस पे आ गया? राजा के ऊपर आ गया. नाउ द किंग जो थे वो क्या हो गए? stood confused. He said that it was a tricky affair and he needed some counsel. So he ordered that the wisest man in his kingdom should be brought to him. अब उन्होंने जो है क्या ऑर्डर दे दिया कि सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है उसको जो है कंट्री का सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसको यहाँ पे बुलाया जाए. तो हमने क्या देखा कि सब लोगों ने वन बाय वन क्या करा? एक दूसरे पे ब्लेम करते गए. जैसे कि बिना सोचे समझे जो है अपने को बचाने के लिए क्या करा? एक दूसरे पे डालते रहे. जैसे सबसे पहले कौन था? बिल्डर्स को बुलाया गया. राजा ने सबसे पहले ऑर्डर किसको दिया था? बिल्डर्स को हैंग करने के लिए दिया था. बिल्डर्स ने अपने नीचे जो काम करते थे, वर्कमैन मजदूर थे, उनके ऊपर डाल दिया. और फिर जो मजदूर थे उन्होंने किसके ऊपर डाली बात? मैसन्स पे डाल दी कि उन्होंने रॉन्ग साइज के जो है ब्रिक्स बनाए हुए हैं. और मैसन्स ने अपने आप को बचाने के लिए किसके ऊपर डाल दी बात? आर्किटेक्ट के ऊपर डाल दिया. और आर्किटेक्ट ने किसके ऊपर डाल दिया? राजा के ऊपर डाल दिया कि राजा ने जब उसने प्लान दिखाया था तो राजा ने उसमें क्या करे थे? सर्टेन अमेंडमेंट्स करे थे, चेंजेस करे थे उस पे. और इसलिए जो है मेन जो है एक्यूज कौन हुआ? किंग. परंतु किंग जो था वो क्या कैसे थे? न्यायप्रिय थे और काम थे, कूल थे. तो उन्होंने थोड़ा सा जो है वो कैसे हो गए थे? ट्रिकी से. तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे जो है काउंसिल की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है कि जो कंट्री का सबसे वाइजेस्ट मैन है उसको जो है बुलाया जाए. तो आई थिंक अभी जितना मैंने पढ़ाया है इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम कर लेते हैं और काफी इजी वे से मैंने आपको बताया है. तो आप लोग जो है अपने आप आंसर जो है इजीली कर लेंगे. तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी बिल्ट? व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज बिल्ट? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी बिल्ट? क्या बनाने के लिए ऑर्डर दिया था? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ था जब ये बनाया गया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग order to be built? What happened when it was built? Answer of this question is the king ordered that an arch should be built to span a major thoroughfare
The workman built it, but it was too low. जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि बहुत नीचा बन गया था. When the king rode under it, his crown struck against it and fell down. और क्या हुआ था? What happened when it was built? क्या हुआ था कि वो बहुत नीचा बन गया था और जब किंग वहां से जा रहे थे तो उनका क्राउन क्या हुआ था? Fell down. Next question is, what did the chief builder say when the king ordered him to be hanged? जैसे मैंने बताया था कि चीफ बिल्डर को जब किंग ने जो है ऑर्डर दिया था हैंग करने के लिए तो उसने क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द चीफ builder say when the king ordered him to be hanged? The answer of this question is, the chief builder said that it was not his fault. कि उसने क्या बोला था कि ये उसकी गलती नहीं है. That the arch had been made low, कि वो जो बनाया था वर्कमैन ने आर्च, वो क्या बनाया था? थोड़ा नीचे बनाया था. He said it was the fault of the workman. तो उसने ये वाला ब्लेम किस पे डाल दिया था? वर्कमैन पे डाल दिया था. तो this is the answer of this question. Now next question is, what did the workmen say? तो ये सारे आंसर जो है मिलते जुलते हैं. What did the workmen say in their defense? अपने बचाव के लिए वर्कमैन ने क्या बोला था जब जब किंग ने जो है ऑर्डर दिया था उनको हैंग करने के लिए? What did the workmen say in their defense when the king ordered them to be hanged? तो जैसे पढ़ाते समय बताया था कि मैंने एक दूसरे पे ब्लेम डालते जा रहे अपने बचाव के लिए. तो यहाँ पे है कि व्हाट डिड द वर्कमैन से इन देयर डिफेंस, कि अपने बचाव के लिए जब किंग ने जो है ऑर्डर दिया था हैंग करने के लिए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या करता है? द वर्कमैन सेड that the bricks had been made of the wrong size, thus it was the fault of the masons and it was they who should be hanged. तो यहाँ पे जो है उन्होंने मैसन्स के ऊपर जो है ब्लेम कर दिया था. तो ये 3 क्वेश्चन जो है आप घर से करके लाएंगे. तो ये 3 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करें, तो ये आप जो है होमवर्क करेंगे और साथ साथ जो है याद भी करते रहें. तो आज जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.